दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश में वस्तु और सेवाओं के भुगतान करने के लिए एक मुद्रा होती है जो उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। जैसे भारत की मुद्रा है रुपया व पैसा। इसे छापने की व्यवस्था भी भारत सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। ये पैसा सिर्फ भारत की सरकारी फैक्ट्री में ही छापे जाते हैं। भारत में 4 जगह पर नोटों की छपाई की जाती है, जैसे महाराष्ट्र में नासिक, मध्य प्रदेश में देवास, कर्नाटक में मैसूर और पश्चिम बंगाल में सालबोनी। और इसी तरह 4 टकसाला भी बनाई गई है जहां सभी सिक्कों की ढलाई का काम होता है। ये टकसालाएं मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में स्थित है। नासिक की करेंसी नोट प्रेस और देवास की बैंक नोट प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। वहीं मैसूर और सालबोनी प्रिंटिंग प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन काम करते हैं। नासिक करेंसी प्रेस भारत की सबसे पुरानी नोट प्रेस है। यहीं पर ब्रिटिश राज में 1928 में पहली बार नोट छापने की मशीन लगाई गई थी और फिर इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अपनी स्थापना के 3 साल बाद 1938 में आरबीआई ने पहली बार 5 रुपये का नोट जारी किया था, जिस पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर प्रिंट हुई थी। इसके बाद 10 रुपये का नोट, फिर 100 रुपये का नोट और फिर जून 1938 में 1000 और 10,000 रुपये के नोट जारी किए गए थे। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार छापा गया नोट 1 रुपये का नोट था। नासिक की करेंसी नोट प्रेस में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये के नोट छापे जाते हैं। नोटबंदी के बाद देश में सबसे ज़्यादा नोट नासिक नोट प्रेस में ही छापे गए थे। तब यहाँ एक दिन में नोटों के 4 करोड़ पीस छापे गए थे। नोट छापने के साथ ही यहाँ पर पासपोर्ट, वीज़ा और स्टैम्प पेपर छापने का भी काम होता है। वहीं देवास की बैंक नोट प्रेस में अब 200 और 500 रुपये के नोट छापे जाते हैं। पहले देवास में 10 रुपये, 50 रुपये और 500 रुपये के नोट छापे जाते थे। देवास की बैंक नोट प्रेस 1974 में स्थापित हुई थी। यहाँ एक साल में 265 करोड़ रुपए से अधिक नोट छापे जाते हैं। और अगर बात करें मैसूर और सालबोनी प्रिंटिंग प्रेस की, तो मैसूर प्रेस 1999 तक चालू हुई थी और सालबोनी प्रेस 2000 में चालू की गई थी। इन दोनों ही प्रिंटिंग प्रेस में 2000 रुपये के नोट छापने का काम होता था, जो अब आरबीआई द्वारा मई में बंद कर दिया गया है। आरबीआई करेंसी नोटों को छापने का काम करती है, वहीं भारत सरकार सिक्कों को ढालने का काम करती है। अब जानते हैं कि पैसे का पेपर आखिर तैयार कहाँ होता है। करेंसी नोट तैयार करने के लिए कॉटन से बने पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। इस पेपर को एक ही जगह नहीं बनाया जाता। इस पेपर के कुछ हिस्से का उत्पादन महाराष्ट्र की करेंसी नोट प्रेस और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पेपर मिल में तैयार किया जाता है और कुछ जापान, ब्रिटेन और जर्मनी से भी खरीदा जाता है। भारत में नोट छापने के लिए अलग अलग स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। एक ऑफसेट स्याही देवास के बैंक नोट प्रेस में बनाई जाती है। वहीं करेंसी नोट पर जो उभरी हुई छपाई की स्याही है वो सिक्किम में स्विट्जरलैंड कंपनी की एक यूनिट SICPA द्वारा बनाई जाती है। और नोटों की नकल से बचने के लिए जो विदेश से स्याही मंगाई जाती है उसके कंपोजिशन में भी हर साल बदलाव किया जाता है। अलग अलग स्याही का अलग अलग काम होता है। आइए अब जानते हैं कि कैसे होती है करेंसी नोटों की छपाई। सबसे पहले पेपर शीट को एक मशीन में डाला जाता है। इसके बाद एक दूसरी मशीन से नोट को कलर किया जाता है। इस तरह से पेपर शीट पे नोट छप जाते हैं। इसके बाद उनकी कटाई और छटाई का काम शुरू होता है। अच्छे और ख़राब नोटों को अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद चमकदार स्याही से सही नोटों पर नंबर डाला जाता है। नंबर डालने के बाद एक एक नोट को चेक किया जाता है और जो नोट ख़राब हो जाते हैं उन्हें बैंकों में जमा कर दिया जाता है और बैंक इन नोटों को मुख्य कार्यालय में भिजवा देता है, जहां इनकी जांच होती है और इन नोटों की जगह नए नोट छाप दिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन नोटों को छापने में कितना खर्चा होता है? पहले आरबीआई को 2000 रुपये का एक नोट छापने के लिए 3 रुपये 53 पैसे खर्च करने पड़ते थे, जिसकी छपाई फिलहाल आरबीआई द्वारा बंद कर दी गई है। वहीं 500 रुपये के एक नोट को छापने का खर्च 2 रुपये 29 पैसे आता है। इसी तरह 200 रुपये के एक नोट पर 2 रुपये 37 पैसे खर्च होते हैं। 100 रुपये के एक नोट पर 1 रुपये 77 पैसे खर्च होते हैं। 50 रुपये के एक नोट पर 1 रुपये 13 पैसे खर्च होते हैं। 20 रुपये के एक नोट पर 95 पैसे खर्च होते हैं और 10 रुपये का एक नोट छापने में 96 पैसे का खर्च आता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले 2 रुपये और 5 रुपये के नोट भी छापे जाते थे। अब इनकी छपाई बंद कर दी गई है, लेकिन ये नोट अभी भी मार्केट में वैध मुद्रा बने हुए हैं। साथ ही 1 रुपये का नोट समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है
और सिक्के बनाने का काम चारों टकसाला, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में किया जाता है। इन नोटों पर होने वाले खर्चों को कम करने के लिए आरबीआई डिजिटल रुपए लाने की तैयारी कर रही है और आने वाले समय में हमें 50, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये के नोट डिजिटल इस्तेमाल करते हुए देखने को मिलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पैसा हम तक कैसे पहुंचता है? पूरे भारत में रिजर्व बैंक के 29 ऑफिस हैं। दिल्ली, जम्मू, शिमला, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, भोपाल, मुंबई इत्यादि। सबसे पहले छापे गए सभी नोट्स इन ऑफिस में पहुंचते हैं और फिर इसके बाद इन्हें अलग अलग बैंक में भेज दिया जाता है, जहां से ये नोट हम तक पहुंच जाते हैं। एक साल में कितने नोट छापे जाएंगे, इसका अधिकार भारत सरकार के पास ज़्यादा होता है। सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार को नोट छापने के लिए एक अर्जी भेजता है। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई के ही वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों के एक बोर्ड से विचार विमर्श करता है। फिर आरबीआई को नोट छापने की मंजूरी दे दी जाती है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि जब सरकार को ही नोट छापने का अधिकार है तो सरकार ढेर सारे नोट छापकर सभी लोगों को करोड़पति क्यों नहीं बना देती? जब सभी करोड़पति हो जाएंगे तो देश से गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा किया गया तो पूरा देश आर्थिक संकट में डूब जाएगा। जब ज़्यादा पैसा लोगों के पास आएगा तो उनकी ज़रूरतें बढ़ जाएंगी। लोग जिन चीज़ों का उपभोग करते हैं या सेवाएं लेते हैं वो होंगे उतने ही, लेकिन बाजार में करेंसी बढ़ जाने से उनकी कीमत में इजाफा हो जाएगा और महंगाई भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगेगी। ऐसा नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट आज तक किसी देश ने नहीं किया है। 2 देश हैं जिन्होंने ये गलतियां करी हैं। पहला है दक्षिण अफ्रीका में स्थित जिम्बाब्वे और दूसरा है दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला। इन दोनों देशों ने ज़्यादा नोट छापकर अपनी आर्थिक स्थिति को ऐसे संकट में डाल दिया कि आज तक ये देश उभर नहीं पाए हैं। भारत सरकार और आरबीआई कई मानकों को ध्यान में रखकर नोट छापने का फैसला करते हैं। इसमें जीडीपी, विकास दर और राजकोषीय घाटे को देखा जाता है। साल 1956 में मिनिमम रिजर्व सिस्टम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत आरबीआई को नोट छापने के लिए अपने पास हमेशा 200 करोड़ का रिजर्व रखना जरूरी होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस रिजर्व में 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी होनी जरूरी है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी भी खराब हालत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिफ़ॉल्ट घोषित न करना पड़े। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।